Today, the most important topic is Cramer's rule and its application. CRAMER full stop ही ऐसा आपका नाम क्रैमर का रूल और उसकी एप्लीकेशंस. तो नाउ इसमें फर्स्ट यूज द determinants in solving linear equations. Cramer's rule. C full stop yes करके Cramer's rule लिख देंगे. तो now, if you have the system of linear equations in two variables, अगर ये दो वेरिएबल में आपका जो अपने 10th में पढ़ा है आपका नाम, you have already read कि now let the system of linear equations in the variables x and y में करना, x and y में करना, तो b ax1 plus b1y equal to c1 और ax2 plus by2 equal to c2. ये मंजीत सिंह सर और आपके एनसीईआरटी बाकी आर.डी. शर्मा सर वगैरह वो क्या करते हैं, a1x plus b1y और plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y और plus c2 equal to 0. In this you can see that the constants are on the ये आपका लेफ्ट हैंड साइड, तो ये जब इधर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये है. तो लेट a1 over a2 is not equal to b1 over b2. 10th में पढ़ा होगा आपने, आपका याद रखिएगा. तो इसका मतलब अब किसी को भी कर दीजिएगा आपका नाम, तो सॉल्व इट. Equation number 1 and equation number 2. Now, by cross multiplication formula. अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला से आप करते हैं तो देखो सिंपल. वैसे तो ये आपका अगर आप देखेंगे ये इन्होंने डायरेक्ट आपका नाम को बता रहे हैं, नहीं तो इसको लिखने के कुछ रूल्स हैं. इनको लिखने के रूल्स क्या है आपका नाम देखो दस कि यहाँ पे वैसे कायदे से कलेक्टिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ ए वाई कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई अगेन, ये कायदे से ऐसे लिखा जाता है. इसका मतलब देखो b1 b2 आपका देखो ना, इसके हिसाब से अगर हम चलेंगे देखो तो ये आपका माइनस c1 c2 एनसीईआरटी के हिसाब से देखो, और फिर आपका देखो a1 a2 b1 b2 कलेक्टिंग द कोफिशिएंट ऑफ y, पहले y के कोफिशिएंट्स को, फिर कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ x और y का फिर अलग होगा. यू राइट हियर x, ये y और ये 1 तो x ओवर b1 c2 ये माइनस हो गया, और माइनस माइनस का प्लस, ये देखो b2 c x के नीचे, फिर देखो ये इक्वल टू y के नीचे c1 a2, इसका होगा सॉरी माइनस c2 a1, और नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस और माइनस माइनस का आपका देखो प्लस c1 a2 और c2 a1 हो गया इक्वल टू 1 ओवर ऐसे a1 b2 और फिर माइनस a2 b1. अब दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज फर्स्ट इक्वेटिंग 1 with 3 to get x की वैल्यू निकालनी है. ये हो गया.
या आप क्या करेंगे, जब x लिखते हैं देखो आपका x अपने लिखा x ओवर कहाँ गया C1, देखो C1 C2 B1 B2 भी लिख सकते हैं, C1 देखो C2 B1 B2, ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल y के नीचे अगर आपका देखो तो मैं देखो y के नीचे आपका A1 A2 A1 A2 और उसके बाद अपना C1 C2 ऐसे डिटरमिनेंट बनाते और 1 अपॉन इसके नीचे जब आप लिखेंगे तो क्या करेंगे आपका ना A1 A2 और B1 B2, इधर ऐसे लिखो या ऐसे लिखो ये इसको आप क्या क्रैमर रूल्स आप कह रहे हैं, तो देखो x ओवर इसको क्या करते ऐसे लिखते डेल्टा या ट्रायंगल वन आपका लिखते हैं इक्वल टू वाई ओवर ये आपका लिखना दिस और ये इक्वल टू 1 अपॉन डेल्टा, जिससे आप एरिया फाइंड आउट करते हैं। वह आपको क्लियर पता लगा डेल्टा की वैल्यू क्या है, ये देखिए दिस डेल्टा इज इक्वल A1 A2 B1 B2, डेल्टा 1 की वैल्यू क्या है, डेल्टा 1 की वैल्यू ये दिखाते हैं दिस C1 C2 B1 B2 और डेल्टा 2 की वैल्यू क्या है आपका यहाँ देखो दिस देखो दिस A1 A2 C1 C2, ये क्रैमर रूल, नहीं तो ये क्या हो गया वैसे अगर आप इसको देखेंगे दिस इज कॉल्ड द सारस डायग्राम, ये डिटरमिनेंट में भी आपका इट ऑलवेज वर्क्स इन आपका नाम मैट्रिक्स में भी आपका आता है सारस डायग्राम से अगर आप इस यू विल राइट दिस इन दिस फॉर्म ऐसे स्मॉल डिटरमिनेंट आप बना करके करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्रैमर रूल्स हो जाएगा क्रैमर रूल्स। तो देखो इसका था हैंस अब आपका x, अब आप ये देखो ये था 10th वाला, ये 10th के सिलेबस में जो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड कहते हैं, और ये आपका 12th का हो गया क्रैमर रूल आपका क्रैमर रूल में x आपको फाइंड आउट करना है, इसके मतलब क्या लिखा है x के नीचे आपका हमेशा x के नीचे जो आएगा देखो आपका ना ये क्या का निगेटिव निगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा ये इसकी वजह से, और आप ऐसे लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा आपका, उल्टा हो जाता है इसमें और इसमें। व्हाट इज द मेन डिफरेंस इन बिटवीन ऑफ इस, जो आगे है वो पीछे हो जाएगा, जो पीछे है वो आगे हो जाएगा, ये इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज नॉट इफेक्टिव। आप 10th का एक वीडियो देखिएगा जरा, जो मैंने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स किया हुआ, वहाँ भी हम बच्चों को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स 7 मेथड से बताते हैं, जो पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ। आप तो खुद ही पढ़ के आए, 12th में पहुँच गए। एलिमेंटिंग मेथड आपका बता देते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड बता देते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूला ड्राइव करके बता देते हैं। तो एक उन बच्चों के लिए वो था गधों के लिए जिन्होंने कुछ नहीं करना, उन्होंने ऐसे कर दिया। एक होता नहीं फॉर्मूले के हिसाब से, दो तो इसी में बन जाते हैं, बस लिखने का फर्क। देखिए तो जब x होंगे, x में आपका क्या करेंगे, x वाले में इसके कोफिशिएंट को हटा दो, कांस्टेंट है आपका y के ऊपर। y वाले को अगर आप देखें y के को आपका कोफिशिएंट्स को है ना आपका हटा दीजिएगा, तो देखो आपका नाम ऐसे आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने A1 A2 करना था, वो ठीक था, बाकी तो ठीक। और कांस्टेंट अगर आप लिखेंगे, कांस्टेंट का मतलब इसको हटा देंगे। क्लियर है? अब क्लियर है? तो ये x आपने फाइंड आउट किया। इफ यू वांट टू फाइंड आउट तो देखो डेल्टा 2 बाई डेल्टा ये
तो द रूल नाउ गिवन इन ए बी सी कुछ भी लिख दीजिए आपका, द रूल गिवन इन ए में जो रूल दिया है आपका ना देखो, फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x and y, देखो ना, is called the Cramer rules. इसी को अपन क्रैमर्स रूल कहा गया। जबकि 10th वाले में देखिए, यहाँ क्रैमर रूल के लिए यू हैव टू मेक द डिटरमिनेंट आपका देखो ना दिस, जबकि अगर इसको यहाँ देखो, ये वाला 10th के लिए, 10th में आप जब फाइंड आउट करते थे देखो ये इन 10th क्लास x इज इक्वल, 10th में सबसे बड़ी बात क्या थी, यहाँ हम माइनस ले लेते थे, यहाँ प्लस लेते थे। 12th में तो हम साइन लिए, when we are going to transpose the C1 and C2 on the left hand side, so the it's both have the sign plus will be changed into the negative. लेकिन 10th में हम क्या करते थे कि इसको यहाँ C1 C2 को यहाँ माइनस नहीं दिखाते थे, यहाँ प्लस C1 और प्लस C2 ही दिखाते थे, इक्वल टू 0 करते थे। 12th में बिल्कुल क्लियर दिखा रहे हैं कि नहीं, कि when any figure, any number, any digit which has either the negative sign and the positive, when it will come on the left hand side, so its sign will be changed, इसका sign change हो जाएगा। इस पे काम कर रहे हैं, इस वाले। अभी देखो, अब इसको यहाँ अगर कंपेयर करेंगे, देखो आपका क्या लिखा था मैंने, इक्वेटिंग वन विथ ये करते एक्स इज इक्वल, ये ऊपर जाएगा देखो, B2C1 माइनस B1C2 ओवर दिस इज A1 B2 माइनस A2 B1, y इज इक्वल टू, अगर आप देखिए इक्वेटिंग इसको कर रहे हैं देखो, टू गेट y अपना 2 with 3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा, दिस इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो y इज इक्वल टू C2 A1 माइनस C1 A2, देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन दैट, ये आपका देखिए ऐसे करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। एंड इफ यू आपका राइट बिलो x के नीचे यू हैव टू राइट द कांस्टेंट विथ कोफिशिएंट ऑफ y के नीचे आपका ना देखो, below the y when you will make the small determinant, so leaving the coefficient of y you have to write the coefficient of the x with constant, and with the constant terms okay, now you have to write the coefficient of x and y both, and this is the position x upon, you will write it delta 1 y over, it will be written as delta 2, and constant के लिए it will be delta. So when you have to find out this आपका x, x अपना डेल्टा क्या रेफर कर रहा है, डेल्टा 1 डेल्टा 2, ये नीचे आपका रेफर कर रहा है, it is delta, it is delta 1, it is delta 2, और ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 भी लोग कहते हैं, एरिया भी लोग कहते हैं इसको, कई लोग तो एरिया के लिए भी डेल्टा ही लगा देते हैं। सो नाउ तो ये अगर आप बाय दिस मेथड यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y व्हेन यू हैव नाउ लीनियर इक्वेशन इन ओनली 2 वेरिएबल्स, तो नाउ ये आपका दिस वन इज गोइंग टू बी आपका फाइंड आउट फॉर x एंड y इज नोन एज क्रैमर्स रूल, ये आपका क्रैमर्स रूल है।